सो ट्रेडर्स मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे जो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट आज बताते हैं गाइस, थोड़ा मार्केट समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जब ये मार्केट ओपन हुआ था ये कंटिन्यूसन 5-6 कैंडल चला गया था। मैं आप सब लोग को क्या बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने गएगा। अगर विदाउट रीटेस्ट ये मार्केट जा रहा है तो ये इम्पॉसिबल है, फिर ये मार्केट ऐसा मूव नहीं कर सकता है किसी भी हाल में, बिकॉज ऑफ न्यूज़ भी था टुडे। फिर जब यहाँ पे बात हो रही थी कि रीटेस्ट होना चाहिए, मार्केट यहाँ पे जब ये रीटेस्ट किया, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर अब ये कंफर्मेशन के साथ निकल रहा है तो यहाँ पे न्यू बायर एड ऑन हो जाएंगे और एक बड़ा ट्रेंड आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल एक बनाया गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला कैंडल पे जब इनसाइड कैंडल बना और ये ब्रेकडाउन की तरह दिखा, तो मैं बोल देता कि यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग होने वाला है, अभी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप 5 AM में तरह काम भी कर चुका था, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, एक सेलिंग आने के बाद ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसी सस्टेन किया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है अगर आप लोग को पता हो, और ये बियरिश फेवर में दिख रहा था, करेक्ट। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिला और यहाँ से कंटिन्यूसन सेलिंग आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी पोजीशन थे वो लोग और होल्ड अपना स्टार्ट कर दिया, एड ऑन करना, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट होते ही एक बड़ा सा सेलिंग आ गया, बिकॉज ऑफ ये प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है। हमेशा प्रीवियस मार्केट काम करता है। फिर यहाँ से अभी थोड़ा सा अभी मार्केट चल रहा है स्टिल, हो सकता है कि ये लेवल तक जाए, फिर एट दी एंड इसी एक रेंज में रह जाएगा। ये ऐसा हुआ क्यों? रीज़न मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले समझना, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, बहुत सारे लोग कॉल अपना होल्ड करते चले गए बड़े पोजीशन के साथ में, मार्केट बड़ा पोजीशन बनाते चला गया। यहाँ पे आए कॉल सेलर, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट 77,800 क्रॉस कर चुका था एकदम सडन मूव में। कभी भी ऐसा होता नहीं, जब भी इसको मूव करना होगा, यहाँ तक आया है और इसको अगर हम निकलना है गाइस, तो यहाँ पे इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, ओके। लेकिन ये कभी ऐसा हुआ नहीं, इसका जैसे ये 20% इसके बाद ही है तो इसको रिवर्सल प्राइजेक्शन बना देना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं ना, मोर देन 80%। जब भी मैंने बोला हूँ कि अगर प्रीवियस जो भी ट्रेंड हुआ है मार्केट, अगर उसका 80% मार्केट क्रैश कर चुका हो या रिट्रेस कर चुका हो तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये प्राइजेक्शन बनाते ही कितना बड़ा सेलअप मार्केट के अंदर आ गया। देखो यहाँ पे हर एक टाइम पे कॉल लोग होल्ड करते चले गए, ठीक है, और लोग अपना पुट शॉर्ट करते चले गए। हर एक पोजीशन पे सबका एसएल रखा हुआ था, ध्यान देना। ये यहाँ पे किसी का एसएल बैठा है, किसी का यहाँ एसएल बैठा। मैं बोला था कि जब ये लेवल क्रॉस करना होगा तो बहुत बड़े कैंडल के साथ उसको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का पोजीशन बना है, इतनी जल्दी वो अपना एसएल नहीं देंगे। जैसे ये कैंडल बना, सारे लोग अपना पैनिक में पोजीशन निकालना स्टार्ट कर दिए। इसके पीछे का रीज़न यही था गाइस, क्योंकि जब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग के साइड आ गया था, फिर जब ये मोर देन 80% यहाँ पे रिकवर हुआ तो तभी कन्फर्मेशन हो गया था कि ये मार्केट आज बाइंग के साइड हाई तक ब्रेक नहीं करेगा। ये सडनली मूव कहीं ना कहीं, आज जो डेली टाइम फ्रेम आपको चार्ट वो दिख रहा होगा कैंडल, ये कहीं ना कहीं आके इनसाइड कैंडल या हैमर कैंडल में आके क्लोज कर देगा बियरिश में, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन दे रहा तभी मैंने आपको इंस्टा पे अपने स्टोरी लगाया था कि यहाँ से ब्रेकडाउन होते ही एक बड़ा टारगेट आप लोग को मिलने वाला है, सो रेडी फॉर द ट्रेड। और यहाँ से आप देख सकते हो ये मार्केट है, ये हमेशा मार्केट करता है गाइस, क्योंकि जब आप देखो यहाँ पे सब लोग को पता था बीजेपी जीतेगी, तो बीजेपी के जीतने की खुशी में जैसे मोस्टली लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये अभी कंटिन्यू मार्केट चलेगा। मार्केट कभी ऐसा करता नहीं, मार्केट को पहले पता हो जाता है न्यूज़ कि हाँ मार्केट में होने वाला क्या है, ठीक है, तो मार्केट उसके अगेंस्ट आना स्टार्ट करता है। आज कोई भी यहाँ पे या इस लेवल पे पुट कोई नहीं लिया होगा, मार्केट जब यहाँ पे सबको निकाल दिया होगा तब जाके हमें पुट लेगा, फिर उसके बाद भी सबको ट्रैप कर चुका होगा। मोर देन 90% लोग आज लॉस किए होंगे गाइस, और उसके बाद सिर्फ 10% जितने लोग अपना प्लान करके ट्रेड मॉर्निंग में किए होंगे और उसके बाद किए होंगे, वो लोग पैसा बना के और घर पे लेके गए होंगे। मैं आपको पहले भी बोला था कि जैसे आपका 10,000 से लेके या 20,000 तक का अगर प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट आज बंद कर देना, कोई बात नहीं, कल एक्सपायरी है, कल आके एक पैसा अच्छा खासा आपका बन जाएगा। मार्केट को रिस्पेक्ट दो, मार्केट अगर जैसा बोल रहा है, मार्केट कभी भी न्यूज़ फेवर में नहीं चलता। मार्केट ये थोड़ी तुम्हारे हिसाब से कि ऐसा ऐसे ही चलता रहेगा। मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन हुआ या चार्ट हुआ, उन सबको फेवर करता है मार्केट। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ के फेवर, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखो, ये उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। ये कोई भी एक अंधा भी देख के बोल सकता है कि हाँ ये डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट बन रहा है और यहाँ से कंटिन्यूशन कर सकता है। बस अपने को लेवल पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस इससे पहले कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले चुका था, जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल कर सकता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, प्राइजेक्शन के साइड में आया है, ये हो सकता है यहाँ से फिर थोड़ा सा प्राइजेक्शन के हिसाब से बनाए और फिर इसके बाद इसी रेंज में या तो रुके या उसके बाद। तो मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट देता है प्राइस एक्शन चार्ट को, उसके बाद समझने की ट्राई करो।
अगर आप किसी ने यहाँ पे पोजीशन लिया होगा, वो किसी ने कोई अपना एसएल ट्रायल किए होंगे, वो निकल गए होंगे, या जब ये मार्केट यहाँ तक आया था बहुत सारे लोग पैनिक में अपना पैसा बुक किए होंगे, या बहुत लोग लॉस में भी बुक किए होंगे, कुछ यहाँ पे बुक किए, कुछ यहाँ पे। फिर जब ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया होगा तो ये वाले काफ़ी वेट किए होंगे, लेकिन मैंने बोला था इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंडल बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये वाले जितने बैठे हैं ये पैनिक में आ जाएंगे और सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अपना स्क्वायर ऑफ किया उसके बाद देख लो अब कितना गंदा सेलिंग आया। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बोला था जो चीज़ें मार्केट में पहले प्रिडिक्ट हो जाती है वो मार्केट कभी करता नहीं, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी आपको पता है आज मार्केट मॉर्निंग में ही 900 प्लस पॉइंट का मूव दे चुका था। ये पहले ही डिसाइड कर चुका था कि अगर मॉर्निंग 1 घंटे पहले 900 पॉइंट मूव कर चुका है, इट मीन्स आज मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होने वाला है। तो इस लेवल पे बेटर होता है गाइस कि आपका जैसे थोड़ा बहुत पैसा बनता है उसको सेव करो और कैपिटल सेव करके रखो, नेक्स्ट डे आपको अपॉर्चुनिटी बेटर मिल जाएगा। नहीं नेक्स्ट डे मिलता है तो डे बिफोर यस्टरडे आफ्टर टुमारो यू विल मेक मनी। ओके, तुम पैसा बना लोगे और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे गाइस कि मैं क्यों। मैं आपको अपना पोजीशन बता देता हूँ। मेरा जो आज का प्रॉफिट हुआ है गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आज का हमारा प्रॉफिट जो टोटल हुआ है 10,235 रुपीज़ का हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, पहले हमने जो ट्रेड लिया था उसमें 330 रुपीज़ समथिंग का कुछ लॉस हुआ था। उसके बाद हमें कन्फर्मेशन ट्रेड मुझे मिला 8,400 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट होने के बाद मैंने एक छोटे स्कैल्प दो किए, 2,000 रुपीज़ समथिंग का वो स्कैल्प हुआ। तो टोटल हमारा 10 के प्लस का प्रॉफिट हुआ। आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे आज ही 50,000 चाहिए या कुछ भी चाहिए। देखो, एक मैं हमेशा आप लोग को एक चीज़ बताता रहता हूँ गाइस कि आप लोग एक प्लान बना के रखो। जब भी आप मार्केट में मॉर्निंग में आते हो 9:15 से पहले आपका 10 मिनट के अंदर एक प्लान बन जाना चाहिए कि आज क्या ट्रेड करने वाले हो, किस लेवल पे करने वाले हो, किस बेस पे करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये चीज़ें आपके प्लान एंड प्रॉपर हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें तब आते हैं बाद में। मनी मैनेजमेंट ये सब तो बाद में आते हैं, पहले आपका प्लान होना चाहिए कि हाँ अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है ये आता है और अगर ये यहाँ पे से रिटेस्ट निकलता है आई कैन बाय फॉर द कॉल साइड। लेकिन अगर इसकी गलती से ये 80% या समथिंग कुछ इसका रिटेस्ट करता है, मैं रेडी हो जाऊँगा सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि बायर इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप हर लेवल पे देखो तो सेलर कहीं ना कहीं इसको डाउनवर्ड ही बनाते जा रहे हैं, बायर कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं मुझे दिख रहे थे। बायर बस अपना ट्राई कर रहे थे कि ये जो मेरा एसएल है अगर इसको नहीं ले जाता है मार्केट तो मैं इसको क्या नाम है कंटिन्यूशन यहाँ से ट्रैप करवा लूँगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मार्केट में बोला था कि ये आते ही बहुत बड़े कैंडल में कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। आपको बस एक मोमेंट चाहिए, आपका पूरे दिन का प्रॉफिट आराम से बन जाएगा। मैंने कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया नहीं, मैं आपको अगेन ही वही चीज़ बोल रहा हूँ गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ 60K to 70K कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ डेली वाइज पे। ठीक है, मेरा जो भी फ्राइडे तक जितना प्रॉफिट होता है मैं 3 PM ट्राई करता हूँ कि वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लूँ जितना प्रॉफिट का होता है। मेरा एक इंटेंशन होता है गाइस कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद जो हम एट दी एंड जब वीकेंड पे हम पैसा उसको विड्रॉ करें तो वो प्रॉफिट जब हमारे अकाउंट में आता है कैसे ना, तो हमें एक मोटिवेशन अलग मिलता है कि हाँ मार्केट से कुछ पैसा बन रहा है। ये जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि हाँ पैसा अगर लगा रहा हूँ यहाँ पे तो पैसा कुछ मार्केट मुझे दे रहा है। जब मुझे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे पैसा बना और मेरे पास पैसे हाथ में आए, यहाँ पे जब तक ये शो करेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, जब ये मेरे अकाउंट में आके ये पैसा आ जाएगा तभी मुझे पता होगा कि हाँ ये पैसा अपने अकाउंट में आ गया, तो मतलब पैसा हमने बनाया कुछ मार्केट से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमेशा आप लोग भी यही ट्राई करोगे इसकी जब भी आपके पास प्रॉफिट थोड़ा बहुत है तो उसका मोर देन 80% to 90% प्रॉफिट अपने पास विड्रॉ कर लो, उसको एक्सपेंस करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन वो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा आता रहेगा कि हाँ आई कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि मार्केट पैसा देता है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखो सिर्फ आप क्या करते हो, आप आए सुबह बैठे और यहाँ पे ये देखा थोड़ा चार्ट कि हाँ ऐसा बन रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है गाइस। आपको जाके बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने के बाद उस पर फिर ये देखो कि कब कब ये वर्क किया और कब नहीं काम किया है। फिर वो जब चीज़ें देख लो फिर उसके बाद आप एक प्लान बनाओ कि कल मैं अपना क्या प्लान बनाऊँ, किस चार्ट के अकॉर्डिंग बनाऊँ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गाइस आपका 95% चांस होगा प्रॉफिट का, 5% सिर्फ लॉस करने का चांस होगा। ठीक है, 100% कभी कोई श्योर हो नहीं सकता, 100% मार्केट कभी आपके फेवर में आ नहीं सकता। 95% इसीलिए बोला, लेकिन अगर मतलब कि अगर आपने 10 ट्रेड किया तो इसमें से कम 9 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे और सिर्फ एक ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने वाला है। ये आप समझ गए होंगे। ये कब होगा, जब आप प्रॉपर प्लान कर लिए होंगे,
स्ट्रेटजी के बेस होगा आपका, जो भी प्रॉपर दिख रहा होगा उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया होगा। मोर देन मॉर्निंग की ट्रेड में कभी मिस ही मत किया करो। 1 घंटे के अंदर आपका एक ट्रेड हो जाना चाहिए, अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है। फिर उसके बाद जब वो सेकेंड हाफ आता है तो ये वेट किया करो कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर फेवर में आ रहा है तो जो मॉर्निंग का प्रॉफिट है उसका 50% रिस्क लेके यू कैन टेक द पोजीशन एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, इज अ बिग प्रॉफिट। ओके, ये सारी चीज़ें हमेशा आपको समझो। मैं अपना पोजीशन या प्रॉफिट से ज़्यादा आप लोग को मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ हमेशा गाइस, कि आप ये समझो कि अगर ये मार्केट में यहाँ से यहाँ तक गया और ये पैसा छूट गया तो ये रेडी है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये आके यहाँ से कहीं ना कहीं रिटेस्ट करेगा। फिर अगर ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है, आप यू कैन टेक पोजीशन और यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे गया है गाइस तो आप ये टेंशन मत लो कि ये पैसा मुझसे छूट गया है, मार्केट इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ से यहाँ फिर जाएगा तो आपको पैसा दे के जाएगा। आप अगर यहाँ पे सपोज बाई कर लिए कि नहीं अभी यहाँ से और पैसा चला जाएगा, ये ऐसा होता नहीं है मार्केट में, बहुत रेयर केस होता है। करेक्ट, ये अभी आज भी देख सकते हो ये वॉलेटिलिटी था, ये मार्केट में कभी ऐसा मूव होता नहीं। फिर जब ये कंफर्म दे दिया तो ये मैंने बता दिया था ये बेयरिश का पैटर्न बना दिया है, आप लोग को भी पता होगा। फिर उसके बाद ये ब्रेकडाउन होकर और एक अच्छा खासा मोमेंट आपको दे दिया होगा। जो भी पैसा मिले उसको ट्राई करो अपने अकाउंट के अंदर लाने के लिए, फिर उसके बाद उससे ग्रो करते जाओ धीरे धीरे धीरे। एक दिन आप एक छोटे कैपिटल को भी बहुत बड़ा कैपिटल बना के और प्रॉफिट बना लोगे, फिर उसके बाद एक बड़ा कैपिटल लेके आओ और अच्छे से ट्रेड करो और अच्छा खासा पैसा बना लो। ठीक है, जब हमारा भी ये 60,000 से 10-20 लाख रुपीज़ समथिंग पहुंच जाएगा तो उसके बाद हम लोग भी सोचेंगे कि क्या पहुंचता है। बट हमने उसको पूरा प्रॉपर छोड़ रखा है क्योंकि मोर देन 300% समथिंग निकाल चुके हैं। उसके बाद भी अभी ट्राई करेंगे कि 3,000-4,000 भी परसेंट निकलता है तो आई एम हैप्पी एंड आवर क्लाइंट इज़ ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ध्यान से इस चीज़ पे आप लोग काम करोगे। मैं हमेशा आप लोग को ही बोलता हूँ कि आप लोग मार्केट पे ज़्यादा फोकस करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग छोड़ के। आपको पता है ना गाइस कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड ले लिया, अब आपने एक ट्रेड लिया और यहाँ पे एक मार्केट चल रहा था और आपने सपोज यहाँ पे ट्रेड बना लिया और आपका एसएल ये लेवल, बस यही एसएल आपने रख लिया। ठीक है, और एंट्री आपने यहाँ पे बना लिया, ये आपका एंट्री एंड एसएल आपको पता चल गया। अब मार्केट या तो ये चला जाएगा या तो आपको पता है कि ये आके यहाँ पे हिट कर देगा। जब ये मार्केट में आप ये कॉन्फिडेंस रख लेते हो ना कि हाँ ये कंफर्मेशन के साथ मैंने लिया ये, तो ये मोर देन 90% चांस होता है कि आपके फेवर में ये मार्केट जाने वाला है। 5% चांस होगा बहुत रेयर केस में कि आपका ये लॉस हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें मार्केट में आपको सीखना है। आपको ये नहीं सीखना है अरे आज इसने तो 50,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, इसने 1 लाख प्रॉफिट कर लिया, ये तुम्हारे पास नहीं आने वाला है, ना तुमको 1 रुपये इसमें मिलने वाला है। आप अपने छोटे कैपिटल से और जितने बिगनर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप अपने छोटे मोटे कैपिटल लेके और उसको ग्रो करो, उसके बाद उसको समझो कि हाँ मार्केट से पैसा बनता है। ठीक है, जब तक लॉस होता है सब लोग गाली देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब आप पैसा बनाना स्टार्ट करते हो तो वही लोग आपको कॉल करके पूछते हैं कि बताओ ना भाई कहाँ पे बाई करना है, कैसे सेल करना है, अच्छा बताओ ना मैं कौन सा पोजीशन ले लूँ, अच्छा एक काम करो मेरा अकाउंट हैंडल कर लो, मेरा ये कर लो। ये आपका रेपुटेशन होता है, ये रिस्पेक्ट होता है। ट्रेडर बीइंग अ ट्रेडर इज़ नॉट अ ईजी, करेक्ट। आप एक ऐसा ट्रेडर हो ये ईजी नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। देखो ट्रेडिंग, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जस्ट इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ।